हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं 3.5 मंथ डॉटर की मदर हूँ। मेरी डॉटर 3.5 महीने की है और साथ साथ मैं DT+D PRT की तैयारी कर रही हूँ। मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ। तो व्लॉग ना डालने का रीज़न ये था क्योंकि पढ़ाई पे कंसंट्रेशन ज़्यादा था कि पढ़ाई करूँ, तो व्लॉग बनाने में 1-2 घंटे लग जाता है और काफ़ी लोग आप बनाओ व्लॉग। और ठीक है, मैंने कहा चलो ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा सा बना लूँ, क्योंकि बच्चे के साथ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब मेरा बेबी सोती है तो मैं उसी टाइम ही पढ़ती हूँ। अगर वो जग रही है तो उसको अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें भी चीज़ें सीखनी है। तो ना यहाँ मैं ना सुबह ना अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना के रख देती हूँ और फिर मैं धीरे धीरे से पी लेती हूँ। तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ डाल देती हूँ, गाजर, खीरा, ये सब। और ये मैं बना के फिल करके रख देती हूँ। और मैं ब्रेकफास्ट में बनाने आ गई हूँ। आज मैं उपमा बनाने, मेरे हस्बैंड ने कहा था कुछ हल्का सा खाने का मन करा, तो यहाँ मैं उपमा बनाने आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट, हम DT+D की तैयारी करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम मैथ कैसे पढ़ें, इतने सारे मतलब मैं उनके ना रिप्लाई दे नहीं पाती, मैं पढ़ लेती हूँ कि हाँ, लेकिन हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो में बता दूँ। देखो, अगर किसी की मैथ वीक है और वो सोचे मैं DT+D PRT में सिलेक्शन ले लूँगी, तो ऐसा पॉसिबल है। हमारा कोई भी सब्जेक्ट वीक हो ना, हम सिलेक्शन ले नहीं सकते, क्योंकि मैथ हो या GS हो या रीजनिंग हो, सब 20-20 नंबर कंटेन करते हैं और आपको कुछ भी नहीं आएगा, आपके 1-2 सही होंगे और हो सकता है वो गलत भी हो जाए नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो अगर आपको मैथ पे या किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है, तो अगर मैथ की बात, अगर मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मेरा मैथ बेसिक ठीक है, मेरे को 10th तक की मैथ बहुत अच्छे से आती है। लेकिन अगर किसी का मैथ ख़राब है तो पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप चीज़ों को आसानी से समझ लोगे। और अगर उसके बाद, क्योंकि अर्थमेटिक का सेक्शन ज़्यादा होता है, या तो देखो कोई भी SSC वाले टीचर से, जो राकेश यादव सर हो गए, वो बहुत आसानी से पढ़ाते हैं। आदित्य रंजन सर हो गए, वो बहुत आसान तरीके से समझाते हैं और हर उसके टॉपिक वाइज निकालते हैं। जैसे मैंने परसेंटेज रेशियो, ये दोनों टॉपिक अभी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैंने इनके देखे कौन कौन से मेजर टॉपिक ज़्यादा आ रहे थे, किस उसमें मैथ में से। जैसे परसेंटेज की 16 टाइप है, 16 में से 6 या 7 DT+D सबसे ज़्यादा पूछता है। तो वो मैं, मतलब वो ना तुम्हें थोड़ी सी मैथ करनी पड़ेगी। मैं देखो, वो मैंने भी कर दी कि हाँ ये टॉपिक ज़्यादा आ रहा है, ये रिपीटेड ज़्यादा आ रहा है, इस पैटर्न को ज़्यादा पूछ रहा है DT+D PRT में। ऐसा नहीं है कि वो 16 में से कोई सा नहीं पूछ सकता, लेकिन ये ज़्यादा पूछा था। तो उन्हें ना हम एकदम देखते क्लिक कर लें कि हाँ, एकदम से देखते ही हमें आ जाएगा वो बनाना। तो फिर यहाँ मैंने पोहा बना लिया था, मैंने बड़ा बेसिक पोहा बनाया था, मैंने कुछ एडिशनल नहीं डालता, शिमला मिर्च ये सब। और फिर हस्बैंड भी चले गए थे, और जब हस्बैंड चले जाते हैं फिर बच्चे का दीदी मालिश कर जाती है, सारे काम हो जाते हैं, तब मैं पढ़ने बैठती हूँ। कभी कभी मैं सुबह भी पढ़ लेती हूँ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती। तो यहाँ पेडागोजी की मैंने नोट्स बनाए थे NIOS के, और मेरे से कल भी एक कमेंट आया था कि NIOS के नोट्स मतलब प्रिंट आउट करने में कितने पैसे लगेंगे। तो देखो, मुझे प्रिंट आउट का पता नहीं, क्योंकि मैं ना PDF से ही पढ़ती थी और PDF ही निकाल के मैं सारी चीज़ें लर्न करती हूँ ना। यहाँ मेरी बेबी भी सो गई है, तो मैंने सोचा चलो सो गई है तो ये एक अच्छा टाइम है। मैं ना, जब मेरी बेबी सो जाती है, मैं कोई और काम नहीं करती, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट सुबह बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट में हेल्प करते हैं, और भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो कपड़े मैं शाम को धो लेती हूँ। मतलब मैं ना अपने ऊपर लोड नहीं लेती कि ये काम करना है, क्योंकि काम ना हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हम जो घर के काम होते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। खैर, मैं बर्तन नहीं धो रही हूँ भाई। अगर देखो कुछ कामों के लिए आपको मेड लगानी है, जैसे सफाई और बर्तन के लिए मैंने मेड लगा रखी है, वो मैं खुद से नहीं लग कर सकती। तो वो 1-2 चीज़ के लिए अगर तुम हायर कर सकते हो, कर लो, तुम्हारा टाइम की बचत होगी, क्योंकि उन कामों को करके ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो कुछ ऐसे काम है कि बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब ये मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो मतलब मेरे को आदत है मेज लगा के पढ़ने की, बट बेबी सो गई, तीसरी रूम में सो गई थी, मैंने कहा उठाऊंगी तो उठ जाएगी, तो मैं यहीं आके पढ़ लेती हूँ। तो काफ़ी बार मेरा ऐसा हो जाता है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। और बेबी गहरी नींद में, तो लाइट भी मैं ऑफ कर लेती हूँ और मैं विंडो के पास आके पढ़ लेती हूँ। ऐसा हो जाता है मेरे साथ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती। अगर मतलब, क्योंकि वीडियो बनाना हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। देखो, लास्ट मौका है, होगा नहीं होगा, दोनों ही चांसेस है। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। और मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी बेबी की, तो फिर तो मुझे लगता नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने
यूनिट 2 करी थी आज, और कल मैंने यूनिट 2, और ना मेरी बेबी जग गई थी और मैंने उसे फीड कराया। वो मैंने उसे फिर अपने पास ही लिटा लिया था, 1 घंटे तो वो मेरे साथ ही खेलती रही। और थोड़ा देर मैं भी उसके साथ ना फीड करा के मैं भी थक जाती हूँ, तो मैं ना पावर नैप ले लेती हूँ। तो पावर नैप से क्या होता है कि हाँ बूस्टअप हो जाता है। फिर मैं अपनी पढ़ाई करने आ गई थी। तो यहाँ मैं इंग्लिश कर रही हूँ, तो इंग्लिश में एडवर्ब का कुछ कुछ टॉपिक नहीं आता, बाकी मैंने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो कर लिया। मैंने कहा चलो एडवर्ब पढ़ते हैं। तो यहाँ मेरी बेबी भी मेरे साथ खेल ली है और पढ़ लूँगी। तो मैं ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ कि बेबी मेरे साथ है, उसके साथ कर ली। और अभी भी अगर आपको मैं बताऊँ, जो मैं वीडियो एडिट करूँ ना, तो बेबी मेरी गोद में है। वो शांत है, क्योंकि अगर मम्मी की गोद में होती है तो शांत होती है। तो इस टाइम पे मैं सोचती हूँ जब वो मेरे पास होगी एडिट कर लूँ। और मतलब वो मेरे साथ है, खेल रही है। और बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ठंड हो गई है, मतलब गुड़गांव में ठंड हो गई, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है पर बच्चों के अकॉर्डिंग। तो मुझे उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि उसे ठंड ना लग जाए, क्योंकि बच्चों को ठंड लग गई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान जाऊँगी। तो एडवर्ब है, एडवर्ब के जो वो टॉपिक है वो मैं साथ साथ लिख भी रही हूँ इसमें, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना 100% देना चाहिए। कोई हाँ, किसी ने पूछा था आप अपना टाइम टेबल बता दो, अपना शेड्यूल बता दो। तो मैंने अपना कोई टाइम टेबल नहीं रखा। मेरा टाइम टेबल रहता है जब मेरी बेबी सो गई मैं पढ़ लूँ। उस टाइम मैं सारे काम छोड़कर सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। उससे मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए बना लेती हूँ। हस्बैंड मेरे ऑफिस में करते हैं, वो बस और डिनर करते हैं वो घर आके, तो वो भी उसमें भी वो हेल्प करा देते हैं। तो ब्रेकफास्ट मुझे अपना बनाना होता है, तो कुछ भी हेल्दी सा जो मेरा मन किया उसके अकॉर्डिंग मैं बना लेती हूँ। और ना यहाँ बेबी थोड़ा सा परेशान हो रही थी, और ये मैंने पढ़ने के बाद एडवर्ब कंप्लीट करने के बाद ही मैंने उसे लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, तो थोड़ा पार्ट रह गया था, मैंने एडवर्ब पहले ही पढ़ चुकी हूँ। और ये मैंने तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से नोट्स बनाए थे, तो फिर मैंने इसके साथ खेला, इसको घुमाया। मैंने कहा बच्चे को थोड़ा सा, क्योंकि जितना बच्चा अपने माँ के पास खुश रहता है ना, इतना कहीं नहीं। और उसके बिना ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं वो रो रही होती है, परेशान होती है, मैं पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देती हूँ। और ना शाम के टाइम ना मैं आती हूँ कपड़े धोने, वो सो गई है और ये अराउंड 5:30-6 का टाइम है, मैं तब कपड़े धोती हूँ। मेरा मतलब सारे टाइम उल्टे हो गए हैं। ऐसा आप भी कर सकते हो, अकेले रहते हैं तो मैनेज हो जाता है कि हाँ मुझे कोई भी टोकने वाला नहीं है, किसी भी टाइम कोई भी काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है मैं ससुराल में रहती तो भी मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती। तो अपने कपड़े भी मैं मशीन में लगा लेती हूँ, बेबी के कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ। तो अगर आप भी ऐसे मैनेज कर सकते हो तो कोई अपने लिए या तो हाउस हेल्प ले लो जो आपकी हर काम के लिए मदद करे। अगर आप हाउस हेल्प नहीं ले सकते तो अपने काम मतलब कि पढ़ने का टाइम निकाल लो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है बच्चा होता है, बच्चे के साथ। पर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा है मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, मेरा बेबी है मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, तो मैं सच में नहीं पढ़ पाऊँगी। मैं सोचती हूँ मैं उसके साथ पढ़ूँगी, खेल लिया मैं पढ़ रही हूँ, उसको गोदी में ले रखा मैं कुछ सुन रही हूँ, मतलब किसी भी चीज़ से, वीडियो से रिलेटेड कोई मैं काम कर रही हूँ तो मैं कोई ना कोई करती हूँ। तो मेरा मतलब ये चलता है, क्योंकि ये देखो लास्ट मौका होगा, ठीक है, नहीं होगा तो भी सब्र तो करना पड़ेगा। बट अपना ये है लास्ट चांस है, तो एटलीस्ट अपना 100% इसमें देना ही है। तो यहाँ मैंने बेबी के कपड़े धो दिए थे, और बेबी के कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ, मतलब मुझे मशीन में क्योंकि छोटे छोटे है, मशीन में मुझे सही नहीं लगता। और मैंने उसके कपड़े सुखा देते हैं, तो उसके कपड़े में बेबी के मैं अंदर सुखाती हूँ। फिर मैं शाम को पढ़ी थी और मैं ना इसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बेबी जग रही थी। और मैंने सितंबर के करंट अफेयर लिखे थे, मैंने ये याद करे। और उसके बाद अब मैं अक्टूबर के भी लिखूँगी, क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो अक्टूबर की भी अब लिख लूँगी कुमार गोरख सर की वीडियो से। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो आज उन्होंने कहा था कुछ अच्छा सा बना लो तो फिर मैंने मैक्रोनी बनाई थी। इसको भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे रहता है कि मैं पढ़ाई कर लूँ, थोड़ी देर उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर लूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या कुछ भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।